बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, इस्लामाबाद में सफाकी से कत्ल की गई साबिक सफीर की बेटी नूर मुकद्दम पहली मंजिल से नीचे गिरते ही दरवाजे की तरफ दौड़ी, लेकिन मुलजिम जाहिर जाफर उसे घसीटते हुए अंदर ले गया और दरवाजा बंद कर दिया। मज़ीद डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर से। अयाज, आगाह कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले तो जो 2 रोज़ा रिमांड इस मुलजिम का लिया गया था वो मोबाइल फ़ोन बरामद करने के लिए था, और ज़रा ये बताते हैं कि इस मुलजिम का जो मोबाइल फ़ोन है वो पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया है और फॉरेंसिक के लिए लेबॉर्ट्री भिजवा दिया गया है। इसमें जो अहम बात यह है कि अभी तक पुलिस 164 का बयान यानी इकरार जुर्म का वो बयान जो मजिस्ट्रेट लेने का मजाज है और जिसकी कानूनी हैसियत है, ताहार पुलिस वो लेने में कामयाब नहीं हुई। और माहिरीन से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि पुलिस हिरासत में इकरार जुर्म जो है उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, कोर्ट ऑफ लॉ में वो चैलेंज हो जाता है। लिहाजा 164 का बयान जो मजिस्ट्रेट के सामने होता है उसी की लीगल हैसियत है। ताहाल पुलिस जो है वो इसमें कामयाब नहीं हुई। साथ साथ पुलिस ने जो सीसीटीवी फुटेज उस घर से ली है उसमें देखा जा सकता है कि उसी शाम को जब मकतूला को बेदर्दी सफाकी से कत्ल किया गया, उसी तकरीबन 7:15 से 7:30 बजे के दरमियान नूर मुकद्दम जो है वो ऊपर वाली मंजिल से नीचे गिरती है। इस फुटेज में देखा जा सकता है। और उसके बाद क्योंकि जब वो गिरती हैं तो ग्रिल के ऊपर उनको चोट लगती है, उसी चोट के साथ वो उठती हैं और दरवाजे की जानिब भागने की कोशिश करती हैं। लेकिन ये सफाक आदमी जो है ये भी उसके पीछे भागता है और उसको वहीं गेट के पास पकड़कर जबरदस्ती ऊपर की जानिब घसीटना शुरू कर देता है। इसी फुटेज में देखा जा सकता है कि जो गार्ड है इफ्तिखार जो पुलिस की तहवील में है वो वही तमाम मामला खड़े होकर देख रहा है। किसी किस्म की कोई मज़ाहमत नहीं की, कोई रोकने की कोशिश नहीं की या किसी को इन्फॉर्म करने की कोशिश नहीं की कि गार्ड की जानब से तमाम ये मामला जो है वो ये देखता जा रहा था। इसके साथ साथ ही इसी जालिम आदमी ने इस मकतूला को घसीटते हुए ऊपर ले गया और दरवाज़ा बंद कर दिया। अब दोबारा जो फुटेज सामने दूसरी फुटेज के अंदर देखा जा सकता है कि तकरीबन काफ़ी देर के बाद, तकरीबन 1 से सवा घंटे के दरमियान जो गैप था, ये जो रिहैब वाले लोग थे 3 से 4 लोग ये इसी बिल्डिंग में दाखिल होते हैं और उसी जहां से ये नूर मुकद्दम नीचे गिरती है वहीं पर सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़ते हैं। और जब उसके बाद मालूम ये होता है कि उतनी देर में जब ये रिहैब की टीम पहुंची है उस दौरान जो है इस सफाक आदमी ने बेदर्दी से इस मासूम लड़की को कत्ल कर दिया था और सर जो है वो तन से जुदा कर दिया था। ये बहुत शुक्रिया अयाज अकबर यूसुफ से आपने अपडेट किया। एक और अहम मामले से मुतालिक आपको अपडेट करें कि कराची के सीव्यू पर फंसे बहरी जहाज़ को रेत से निकालने के लिए टग्स के जरिए ऑपरेशन शुरू अभी तक नहीं किया जा सका है। जहाज़ के कप्तान उमर का कहना है कि टग्स को जहाज़ खींचने की इजाज़त नहीं दी जा रही। पानी के उतार चढ़ाव के बायस जहाज़ मजीद साहिल पर जा रहा है। इस बारे में मजीद बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली इमरान सैयद से। अली इमरान, बताएगा मजीद क्या कहा है जहाज़ के कप्तान ने और केपीटी का अब तक जहाज़ को रेस्क्यू करने का ऑपरेशन शुरू क्यों नहीं किया जा सका? जी बिल्कुल, इस हवाले से जो हमारी बात हुई है और यकीनन कल टाइम ने भी ब्रीफिंग दी थी तो वो ये नहीं बता पाए थे कि बाद यानी 15 और 16 अगस्त को ही ये जहाज निकलेगा। इतवार को यानी 2 दिन करते हैं और इस तरह का जो ऑपरेशन होता है उसमें तेजी दिखाई जाती है, ना ये कि सुस्ती दिखाई जाए। जहाज से जो डीजल निकालने का अमल है उसे प्रेफर किया जा रहा है लेकिन उसमें भी ताखीर हो रही है। वो इतवार से पहले हो सकते थे, टग्स आने से पहले भी डीजल निकालने का काम हो सकता था। तो अपरेंटली ताखीर हो रही है, कुछ इजाजतनामे दरकार है, उस हवाले से हमें इतलात हैं लेकिन इधर से सरकार की तरफ से कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि कुछ इजाजतनामे रुकावट है या क्या ऑपरेशनल हिंड्रेंसेस हैं जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि 15 से 16 अगस्त को निकलेगा। जब कभी भी पानी ऊपर होता है हवा के जी बहुत बहुत शुक्रिया अली इमरान हमें आगाह करने के लिए। कराची में कोरोना के वार जारी हैं। मुस्बत केसेस की शरह 25% से चली गई है और हैदराबाद में शरह 6% रिकॉर्ड की गई है। सूबे के दीगर अजला में शरह 1 से बढ़कर 3.5% से ज़्यादा हो गई। सिंध भर में मजमूई तौर पर शरह 12.5% से ज़्यादा रही। पंजाब में शरह 2.5% और लाहौर में 3.5% से ऊपर चली गई है। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 6.5% से ज़्यादा रही। 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 39 अमवात भी हुई हैं। 3,262 नए केसेस सामने आए हैं। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान इस वक्त इस्लामाबाद में मीडिया से बात कर रहे हैं।
कि वो क्या हो सकते हैं और कैसे हो सकते हैं। कोरोना वायरस की वबा हमारे सामने है और इस तरह की दीगर चीज़ें गुज़िश्ता दौर में माजी में भी आती रही हैं और तमाम माहिरीन का ख्याल है कि ये आइंदा भी आएंगी। तो इनकी तैयारी के लिए, इनका मुकाबला करने के लिए इनके लिए एक ऐसा सेंटर हो जहां आपके पास तमाम ऐसी बीमारियों के अदाद शुमार इकट्ठे आएँ, उनका एनालिसिस हो और उसके ज़रिए फिर इन बीमारियों के तदारुक, रुकाव और इनको कम करने के लिए जो भी इक़दाम करने हैं वो बरूकार लाने के लिए, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कैपेबिलिटीज़ चाहिए वो सारी अंडर वन रूफ एक जगह में मौजूद होनी चाहिए। आपने देखा कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस की बीमारी को टैकल करने के लिए NCOC का कितना अहम किरदार रहा। NCOC हमें बनानी पड़ी क्योंकि एक कोऑर्डिनेटिंग मैकेनिज़्म, कोई एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां एक माहिरीन इकट्ठे बैठ सकें और फ़ैसला कर सकें कि क्या चीज़ें करनी हैं मुल्क में, मुल्क के लोगों को बचाने के लिए ऐसी बीमारियों से। तो एक परमानेंट बेसिस के ऊपर एक दायमी हमें हल चाहिए था इसके लिए। तो वो ये CDC जो है ये एक जुज़ है NIH के जो मुख्तलिफ इदारे बन रहे हैं उनमें। इसके अलावा नेशनल हेल्थ डेटा सेंटर है, हेल्थ लेबॉरेटरी है, वैक्सीन्स और बायोलॉजिक्स का सेंटर है और दीगर कुछ इदारे हैं जो कौमी सतह पे मौजूद होने चाहिए, जो तमाम फेडरेटिंग यूनिट्स के साथ, सारे प्रोविंसेस के साथ राब्ता रख सकें, उनके साथ कोऑर्डिनेट कर सकें और एक मरबूत और मुनज़्ज़म किस्म की जो रिस्पांस है ऐसी बीमारियों के ख़िलाफ़ और ऐसी बीमारियों को टैकल करने के लिए वो मौजूद रहे। इसमें सिर्फ मुतअद्दी अमराज नहीं बल्कि बाकी कुछ और ऐसे अमराज जो कि माशरे में सरायत कर जाते हैं, जो एंडेमिक हो जाते हैं, उनको टैकल करने की काबिलियत जो है वो भी रखी जा रही है। न्यूट्रिशन एक बहुत अहम मामला है। पाकिस्तान की बहुत सारी आबादी जो है उसको मुनासिब ग़ज़ा या न्यूट्रिशन नहीं मिलती, तो उसको टैकल करने के लिए जो रिसर्च चाहिए, जो इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, उन स्ट्रेटजीज़ को सॉर्ट करने के लिए उसका भी इदारा इस NIH के अंदर शामिल है। तो मुझे आज इंतहाई खुशी है कि मेरे साथ NIH के जो नया बोर्ड है उसके चेयरमैन प्रोफेसर जुल्फ़िकार भुट्टो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। बहुत इनका नाम है पाकिस्तान में रिसर्च का और ख़ास तौर पर न्यूट्रिशन का। तो ये जो हमारा बहुत हाई पावर्ड बोर्ड है जिसके बाकी मेंबरान मेरे साथ खड़े हैं वो ये उसके चेयर हैं। प्रोफेसर बरकी जो नेशनल हेल्थ टास्क फोर्स के हेड हैं वो भी आज हैं। जो हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब हैं मेजर जनरल आमिर इकराम वो हैं, जनरल निगार हमारी सर्जन जनरल। तो बहुत एक अहम मौका है पाकिस्तान की सेहत आमा के लिए। मैं समझता हूँ कि अब ये जो बैटॉन है, ये जो जिम्मेदारी है, हम मुताद्दी अमराज से मुतालिक आज किसी को कोई शक नहीं है, ये कहना है मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का, जो इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के बायस कराची में शाम 6 बजे के बाद शहरियों की आमदोरफ्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद करने का फैसला किया है। कोरोना टास्क फोर्स इजलास में वज़ीर आला सिंध का कहना था कि यह सख्त परेशानी की बात है कि कोविड बढ़ रहा है। उन्होंने IG पुलिस और कमिश्नर कराची को हिदायत जारी की है कि शाम 6 बजे के बाद मुकम्मल पाबंदी लगाएं और कोई गैर ज़रूरी घर से बाहर ना निकले। उन्होंने शहर के ट्यूशन सेंटर्स भी मुकम्मल तौर पर बंद कराने की हिदायत की है। मज़ीद अपडेट यह है कि सिंध भर की सब्जी मंडियों में कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और मास्क लाजमी करार दे दिया गया है। सर्टिफिकेट और मास्क के बगैर सब्जी मंडियों में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। वज़ीर ज़राअत सिंध इस्माइल राहू का कहना है कि कमीशन एजेंट्स, ट्रेडर्स और मुलाजमीन कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट साथ रखें। खरीदारी करने वाले सर्टिफिकेट दिखाकर सब्जी मंडी में दाखिल हो सकेंगे। सिंध कोरोना टास्क फोर्स के रुकन डॉक्टर सईद खान का बताना है कि कराची के अस्पतालों में मौजूद कोरोना मरीजों में 85% ने वैक्सीन ही नहीं लगवाई है। इसकी डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ खावर खान से। खावर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध टास्क फोर्स के रुकन और ओजा अस्पताल में जो कोरोना की लेबॉर्ट्री के सरबराह हैं डॉक्टर सईद खान से हमारी बात है। उनका ये कहना है कि जो कराची के निजी और सरकारी अस्पतालों में जो मरीज दाखिल हो रहे हैं कोरोना के वाइस, उनमें जो रिसर्च की गई है तो उसमें 85% लोग ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन ही नहीं लगवाई है और इसमें ज़्यादातर वो मरीज हैं जिनमें डेल्टा वेरिएंट की तस्दीक हुई। उनका ये कहना है कि अगर सूरत ऐसी रही तो आने वाले 2 हफ्ते जो है इंतहाई खतरनाक हैं। लोगों को इस सिलसिले में फौरी तौर पर वैक्सीन लगवानी चाहिए और SOPs पर अमल करना चाहिए, वरना जो सूरत हाल भारत में हुई है डेल्टा वेरिएंट की वजह से वही पाकिस्तान में भी हो सकती है। जी बहुत शुक्रिया खावर खान अपडेट करने के लिए।